Hello children, welcome back to our online Hindi video classes. Children, hope you enjoyed your summer vacation and utilized your time wisely. Before this summer vacation, we completed lesson 1 and 2 from Naveen Pallav. Now, in this unit, we will begin our lesson 3 मुस्कुराता राजकुमार, जो कि एक कहानी है और इस कहानी में हमें परोपकार करने की सीख दी गई है। यह ऑस्कर वाइल्ड की कहानी है जिसमें मुस्कुराते राजकुमार की एक प्रतिमा है जो एक चिड़िया को माध्यम बनाकर लोगों को अपने वस्त्र, अपने हीरे आभूषण आदि चीज़ों का दान देकर लोगों की मदद करती है। आइए बच्चों, हम इस कहानी को पहले सस्वर पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पाठ्य पुस्तक में इस कहानी को पढ़िए। बच्चों, आप भी मेरे साथ इस कहानी को पढ़िए और कहानी के मूल भाव को समझिए। एक शहर के मध्य एक प्रतिमा लगी हुई थी। यह प्रतिमा उस राज्य के किसी राजकुमार की थी जो सदैव मुस्कुराता रहता था, इसलिए जब सब उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे। उसका रंग सुनहरा तथा उसके वस्त्र सोने की परतों से बने हुए थे। उसकी आँखें हीरे जड़ी हुई और तलवार रत्नों से जड़ी हुई थीं। जो भी वहाँ से गुजरता उस प्रतिमा की सुंदरता एवं मुस्कान की तारीफ किए बिना न रह पाता। वह सुंदर प्रतिमा जो थी मुस्कुराती हुई प्रतिमा थी और बहुत ही आकर्षक थी। ठीक है। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रतिमा को देखा। उनमें से एक बोला, वाह, कितनी सुंदर प्रतिमा है। कलाकार ने जैसे इसमें जान ही डाल दी है। लगता है जैसे अभी बोल उठेगी। मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की मुस्कान की बातें सुनकर मंत्री जी आगे बढ़ गए। तभी एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ थामे वहाँ से गुजरी। बच्चा रो रहा था। माँ ने मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, उस राजकुमार को देखो, सदैव मुस्कुराता रहता है। तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। बात बात पर रोना अच्छी बात नहीं है। यह सुनकर राजकुमार की प्रतिमा को और अच्छा लगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर बैठ गई। चिड़िया बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके पीछे उड़ते उड़ते अन्य चिड़ियाँ भी आ रही थीं। चिड़िया अभी आराम कर रही थी कि बूंदाबांदी होने लगी। चिड़िया बोली, अरे मैं तो आराम करने यहाँ बैठी थी, किंतु अब क्या करूँ? यहाँ तो बारिश से बचने के लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं। क्या फ़ायदा ऐसी मूर्ति का जो किसी को भीगने से भी न बचा सके। अपनी चिमनी में ही चलती हूँ, इससे तो वही अच्छी है। चिड़िया की बात सुनकर मुस्कुराते राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। वह चिड़िया की मदद करना चाहता था। उसने चिड़िया से कहा, रुको, मेरी बात सुनो। मेरे दोनों पाँवों के बीच बारिश से बचने की जगह है, तुम यहीं बैठ जाओ। चिड़िया को राजकुमार की बात जम गई और वह वहीं जमकर बैठ गई। रात को राजकुमार ने चिड़िया से कहा, तुम्हें पता है, कभी मैं भी सेन साउची के बड़े किले में रहता था। सदा खुश रहता था तथा हमेशा सबके काम आता था। अब मैं जीवित नहीं रहा, शायद मेरा दिल भी नहीं रहा। मैं चाहते हुए भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चिड़िया बोली, हमें बसंत से पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे। जल्दी बताओ, तुम्हारा क्या काम है? मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया, तुम राजमहल में जाओ। वहाँ रानी के महल के बाहर सेवकों के कमरे हैं। उनमें एक छोटा सा कमरा होगा। वहाँ एक बीमार लड़का भूखा प्यासा होगा, पर उसकी माँ के पास खिलाने को कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि उसके पास दवा के भी पैसे नहीं हैं। तुम मेरी आँखों में से कुछ हीरे निकालकर उसे दे आओ। वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी और उसे भोजन करवा देगी। चिड़िया बोली, नहीं, मैं उस लड़के की मदद के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जानते हो,
पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शरारती लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। राजकुमार को उदास देखकर चिड़िया ने झट से उसकी बात मान ली। उसने अपनी चोंच से कुरेदकर उसकी आंखों से कुछ हीरे निकाल लिए और तेजी से उड़ती हुई राजमहल के पास पहुंची। उसने हीरे उस छोटे से कमरे में गिरा दिए। बच्चों, आप भी इसे मेरे साथ पढ़ते चलिएगा। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर लड़के की माँ बहुत खुश हुई। अपने बेटे की दवा और खाना लाने दौड़ती हुई बाहर चली गई। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आई और बोली, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे मिस्र पहुंचना है। अब मैं चलती हूँ। मुस्कुराता राजकुमार बोला, प्यारी चिड़िया, मेरी खातिर एक रात और रुक जाओ। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वह भूख प्यास से बेहाल है। मैं नहीं चाहता कि वह अपनी भूख से तंग आकर अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में जड़े रत्नों को निकाल कर उसे दे आओ। चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न निकाल लिए तथा एक एक कर कलाकार के पास डाल दिए। कलाकार खुशी से झूम उठा। वह बोला, अब मेरे गीत, मेरा नाटक कभी न रुकेगा। चिड़िया लौट आई। राह में उसने एक गांव देखा जहां बहुत गरीबी थी। उसने राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों के बने हैं। इन परतों को उतार लो। एक एक कर इन परतों को गांव के घरों में डालाओ। बेचारे कुछ दिन तो पेट भर खा पाएंगे। चिड़िया ने एक एक सोने की परत गांव के सभी घरों में डाल दी। अपने घर सोना देखकर लोग नाच उठे। चिड़िया तो लौट आई पर थक कर मूर्ति पर आ गिरी। अगले दिन सुबह वही दोनों मंत्री राजा के साथ वहां से गुजरे। राजा बोला, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। दोनों मंत्री बोले, आप सही कह रहे हैं। राजकुमार, नहीं, यह कोई भिखारी लग रहा है। अरे, एक चिड़िया भी इस पर मरी पड़ी है। कल ही इसे यहाँ से हटवा देंगे। उसी रात किसी भले आदमी ने मूर्ति व चिड़िया को वहाँ से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। आपने देखा बच्चों, इस कहानी में राजकुमार ने तो परोपकार किया ही, पर उसके साथ साथ यह नन्ही चिड़िया भी परोपकार कर रही थी और इसके साथ ही उसने अपने जीवन को भी समाप्त कर दिया। थकान से चूर होकर उसने दम तोड़ दिया। इस तरह इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि दूसरों की सहायता करना ही जीवन को सफल बनाता है, श्रेयस्कर बनाता है। ऑस्कर वाइल्ड इसके लेखक हैं और इस कहानी को आप सस्वर फिर से पढ़िएगा, समझिएगा। इसके जो कठिन शब्द हैं उन्हें अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिएगा और आज ही मैं PDF के द्वारा इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को आप तक पहुंचाऊंगी, जिसे आप अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। अगली वीडियो में इस कहानी के अन्य वैकल्पिक अभ्यास कार्यों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।